इस चैप्टर में गाइस मेनली 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है गाइस सेक्शन फॉर्मूला और तीसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपने इन तीनों फॉर्मूलों को समझ लिया किस तरह से अप्लाई करना है तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। सो डिटेल में इन तीनों फॉर्मूलों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे सामने लिखा गया है जो है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज होगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। मान लो हमें कोई a और b पॉइंट दिए गए हैं। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -6, 3। अगर हमें a और b पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो भी हमारे a और b के कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें x1, x2, y1, y2 कौन सी वैल्यूज होंगी ये समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले वाली वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी x1 और जो दूसरी वाली वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी y1। बिल्कुल इसी तरह से जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है उसमें सबसे पहले वाली जो हमारी ये वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी x2 और जो सेकंड वाली वैल्यू है ये हो जाएगी y2। बिल्कुल सिंपल है। क्लास 9th में आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो भी फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो x है और सेकंड वाली y होती है। अगर हमें दो पॉइंट दिए गए हैं तो फर्स्ट वाले पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 होंगे और दूसरे वाले पॉइंट के x2 और y2 होंगे। हमें x1, y1, x2, y2 की वैल्यू पता लग गई है तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके a और b के बीच का डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। a b के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a b इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला जो है हमारा x2 माइनस में x1 ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद y2 माइनस में y1 ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर देंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रूट एज इट इज आ जाएगा। रूट के अंदर ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट के अंदर आएगा x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू माइनस में 6, x1 की वैल्यू 2। सो सिंपली यहाँ पर -6 आ गया। उसके बाद माइनस का साइन एज इट इज और यहाँ पर आ जाएगा 2। इसका करेंगे होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस साइन के बाद y2 माइनस y1 ब्रैकेट के अंदर है। सो y2 यहाँ पर 3 है, y1 -3 है। सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे y2 की वैल्यू जो है 3। उसके बाद माइनस साइन ये वाला एज इट इज आ गया। y1 की वैल्यू -3 है। सो -3 को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके। ठीक है, एक और ब्रैकेट आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, -3 को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करके इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे हमारी कैलकुलेशन होंगी। तो रूट सबसे पहले एज इट इज आएगा। -6 -2 दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे। -6 -2 ये हो जाएगा माइनस में 8 और इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो 3 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 प्लस में 3 ये हो जाएगा हमारा 6 और इसका स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। अब सिंपली रूट लगाएंगे। रूट के अंदर हमारा -8 का स्क्वायर है। -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 है। 64 और 36 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 100। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 100 हो सकता है हमारा 10 मल्टीप्लाई में 10। रूट के अंदर पेयर बन गया तो एक वैल्यू बाहर निकल जाएगी। आंसर आएगा हमारा 10। 10 क्या होगा? 10 के आगे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, मीटर, क्या लिखा जाएगा? यूनिट्स। सो अगर हमें इस तरह से a और b दो पॉइंट दिए गए हैं और हमसे बोला जाए कि डिस्टेंस फाइंड करना है a और b पॉइंट के बीच का, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इस तरह से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे a और b के बीच का डिस्टेंस। सो इस तरह से हमें यूज कर लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में ही एक टर्म आती है इक्विडिस्टेंट पॉइंट। मान लो हमारे कोई दो पॉइंट a और b दिए गए हैं और हमसे बोला जाए कि कोई c पॉइंट है जो a और b से इक्विडिस्टेंट यानी कि बराबर दूरी पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें सबसे पहले दो पॉइंट्स को समझ लो। इक्विडिस्टेंट में अगर जो हमारा पॉइंट हमें फाइंड करना है वो x एक्सिस पर है तो इस कंडीशन में जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। और अगर हमसे बोला जाए कि वो पॉइंट y एक्सिस पर है तो इस कंडीशन में x की वैल्यू 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझें, इस वाले पार्ट को रब करके समझते हैं। इक्विडिस्टेंट वाली टर्म को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल हमें समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर एग्जांपल में है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। हमें एक पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने का मतलब होगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। सो एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड करना है जो कि y एक्सिस पर है और इक्विडिस्टेंट है a और b पॉइंट से। a और b के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सपोज कीजिए जो भी हमें पॉइंट फाइंड करना है जो इक्विडिस्टेंट है a और b पॉइंट से, वो पॉइंट हमारा c है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता लगाने हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये कौन सी एक्सिस पर है। सो यहाँ पर हमें दिया है ये y एक्सिस पर है। अगर ये पॉइंट y एक्सिस पर है तो x की वैल्यू क्या होगी इसमें? 0। सो c के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू को हम लेट कर लेंगे अपनी तरफ से कि ये
y होगी। अब इस c कोऑर्डिनेट, c वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने के लिए हमें इस y की वैल्यू की जरूरत होगी। x की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, ये 0 है। y की वैल्यू पता लगाने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमें कंडीशन क्या दी गई है कि ये c पॉइंट a और b से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि a से c की दूरी और b से c की दूरी बराबर होगी। मैं ये लिख सकता हूं कि a से c का डिस्टेंस इक्वल होगा B से C के डिस्टेंस के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला करके AC और BC का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इस साइड में AC का, इस साइड में BC का। सो सबसे पहले रूट लगा देंगे। जब भी आप इक्वी डिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपको रूट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं लगा रहा हूं, आपको बताऊंगा क्यों नहीं लगाना है। सो सिंपली यहां पर मैं रूट बनाया, इसके अंदर लगाया मैंने ब्रैकेट। ब्रैकेट में हमने क्या फाइंड करना है, A से C का डिस्टेंस है। सो A और C वाले पॉइंट्स को हम यहां पर कंसीडर करेंगे, B वाले को भूल जाओ। A से C के डिस्टेंस में हमारा x2 क्या होगा, सेकंड वाले पॉइंट का x की वैल्यू जो कि है 0, 0 में से x1 यानी कि 6 को माइनस करेंगे। सो सिंपली यहां पर आएगा 0 माइनस में 6, ब्रैकेट क्लोज करके इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस का साइन लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले पॉइंट में जो y की वैल्यू है उसमें से माइनस करना है फर्स्ट वाले पॉइंट में y की वैल्यू। सो y माइनस में हो जाएगा यहां पर 5, ब्रैकेट लगाया, y माइनस में 5 किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। यहां पर आएगा हमारा BC का डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके यहां पर हमने AC का डिस्टेंस निकाला है, इस साइड में BC का निकालेंगे। सो सबसे पहले रूट लगा देंगे, ब्रैकेट यहां पर लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, BC। सो B वाले कोऑर्डिनेट्स हमें देखने हैं। BC का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले वाले ब्रैकेट में क्या होगा, 0 माइनस में -4। सो सिंपली 0 माइनस में -4 लिखा जाएगा। यहां पर ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद y में से 3 को माइनस करेंगे। सो सिंपली यहां पर y माइनस में किया 3 और इसका कर दिया हमने यहां पर स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इस साइड में भी रूट लगा है, इस साइड में भी रूट लगा है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब पता चल गया ना, इक्वी डिस्टेंट का जब हम यूज करेंगे तो हमें रूट नहीं लगाना है, क्योंकि सबसे पहले हम रूट को ही कैंसिल कर देंगे। अगर हम ये रूट नहीं लगाते तो हमारी वैल्यूज क्या आती, जो रूट के अंदर दी गई हैं वो डायरेक्ट हमारी वैल्यूज यहाँ पर लिखी जा सकती थी। यानी कि इक्वी डिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट जब हम सोल्व करेंगे तो उसमें रूट लगाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट हम इन वैल्यूज को लिख सकते हैं। चलो आगे सोल्व करते हैं। 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो -6 ही रहेगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में y -5 का यहाँ पर है होल स्क्वायर, ये एज इट इज रखेंगे, इक्वल्स टू में यहाँ पर आप देख सकते हो -4, माइनस माइनस प्लस, 0 में 4 को प्लस करेंगे तो ये 4 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर है y -3 का होल स्क्वायर। सो y माइनस में 3 इसका होल स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो -6 का स्क्वायर है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा गाइस 36, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये किस फॉर्म में दिया गया है, a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में। सो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सिंपली सबसे पहले आ जाएगा y स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 2y और मल्टीप्लाई में 5, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 16। इसके बाद यहाँ पर भी ये हमें किस फॉर्म में दिया गया है, a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में। सो इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा 9, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 2, सॉरी प्लस नहीं माइनस साइन आएगा गाइज, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है हमें, ठीक है। 2 आ जाएगा, y आ जाएगा और मल्टीप्लाई में रहेगा यहाँ पर 3। सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारा 36 एज इट इज, प्लस में y का स्क्वायर, प्लस में 25 आ गया। यहाँ पर देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 10y इक्वल्स टू में 16 आ जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर, प्लस में 9। यहाँ पर फिर से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 6 और y हमारा एज इट इज है। अब सिंपली जो भी टर्म्स हमारी सोल्व की जा सकती हैं उनको सोल्व कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो प्लस का y स्क्वायर इस साइड में भी है, प्लस का y स्क्वायर इस साइड में भी है। सो y स्क्वायर से y स्क्वायर को कैंसिल किया जा सकता है। y स्क्वायर से y स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद 36 और 25 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 61 माइनस में 10y एज इट इज रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा देंगे। यहाँ पर 16 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 6y एज इट इज रहेगा। जो y वाली टर्म्स है उनको एक साइड में कर लेंगे। सिंपली यहाँ पर 61 एज इट इज रहेगा, 25 प्लस का इस साइड में भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 25 इक्वल्स टू में यहाँ पर सबसे पहले क्या है, माइनस में 6y। देखो यहाँ पर -10y इस साइड में माइनस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस का, उसके बाद माइनस का 6y एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है, 61 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 इक्वल्स टू में 10y में से 6y को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4y। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा 36 एज इट इज डिवाइड में आ जाएगा 4, क्योंकि ये यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई में है, और इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा y। 4 से 36 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स पर, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारी
9। जो हमारा सी पॉइंट है इक्विडिस्टेंट है जो ए और बी से, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,9। जो हमारी y की वैल्यू है ये हमने फाइंड कर ली है 9। ये हो गए हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से। बिल्कुल सिंपल है। अगर हमें इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी से कोई इक्विडिस्टेंट पॉइंट है जो हमें फाइंड करना है y एक्सिस पर है, तो इस कंडीशन में जो x की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और हम AC इक्वल्स टू में BC रख देंगे, क्योंकि A से C और B से C का डिस्टेंस सेम होगा और हमारा आंसर यानी कि जो भी इक्विडिस्टेंट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। सो ये था बिल्कुल हमारा सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला और उससे रिलेटेड कुछ हमारे सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।